पंजाब में सैलाब से तबाहकारियां, दरिया चनाब और रावी बिफर गए। जलालपुर पीरवाला में बंद में शगाफ पड़ने से दर्जनों बस्तियां पानी पानी हो गईं। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मौजा शाह रसूल और बीटवाही के जमींदारा बंद टूट गए। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का खदशा। शहर बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां पानी पानी। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से 23 देहात पानी पानी हो गए। लियाकतपुर में 16 देहात के 5000 अफराद फंस गए। पाकपतन में दरिया सतलुज का रैला बिखर गया। पानी फसलों में दाखिल। आबादी को खतरा। 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। जूनिया में सैलाबी पानी से आबादियां ज़ेर-ए-आब। केडोर पका में 2 बंद टूटने से पानी घरों फसलों में दाखिल। लोधरा में आदम वाहन वाला बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। खैरपुटा में वाली में दरिया सतलुज बिखर गया। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में दरिया शनाब रावी सतलुज से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 18 हज़ारी में दरिया शनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। कुनिया के करीब कच्चे में प्राइमरी स्कूल दरियाबर्द। गुजरात में 6 रोज बाद भी सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। लोग घरों में महसूर। कराची में बादलों की एंट्री, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, कुरंगी, शहीद मिल्लत रोड, टीपू सुल्तान रोड पर रिमझिम। मलीर, नूरियाबाद, बहरिया टाउन और गिरदनवाह में मसला था बारिश। महकमे मौसमियात की 10 सितंबर तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के कई शहरों में तूफानी बारिश। खैरपुर में तेज बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। शहरों फरोज में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पनुआकिल में बारिश से शहर पानी पानी। बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में वक्फे से बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। उमरकोट में बारिश से नूरवा नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ। 5 देहात ज़ेर-ए-आब। बिजली गिरने से 8 साल बच्चा जान बहा। 3 अफराद जख्मी। शिकारपुर में 2 घंटे की बारिश से शहर झील में तब्दील। घरों और बाजारों में पानी दाखिल। मोटरसाइकिल और गाड़ियां सड़कों पर बंद। ठट्टा और बदीन में नशीबी इलाके डूब गए। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल। डेरा गाजी खान में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पानी घरों, बाजारों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर में दाखिल। झंग में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गोजरा, 18 हज़ारी, साहिवाल, चीचावतनी, कसोवाल, गाजियाबाद, ऊद शरीफ में बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। इस्लामाबाद का मतला आलूद। लाहौर में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में भी बारिश की पेशगोई। Required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. Improve service delivery through technology, to improve access and transparency, and to revitalize the attached department. To improve service delivery through technology, we have launched a series of initiatives that are already transforming the way this court functions. Digital case filing has been introduced. E-services such as e-copies, e-affidavits, e-delivery, and the list goes on. I'll give you a thing. We've done a lot. हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। केसेस में हमेशा शफाफियत को अहमियत दी। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालती निज़ाम में शफाफियत से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। तजावीज़ कमेटी के सामने रखेंगे। जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। रावलपिंडी के डयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। एडिशनल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद केस सुनेंगे। बानी PTI और बिशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। आज मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जाएंगे। वकला सफाई गवाहों पर जिरा करेंगे। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर डयाला जेल पहुँच गए।
सैमुअल की सीरीज में जीत, सैलाब ज़दगान के नाम कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी का तमाम मैचेस की फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। सलमान अली आगा ने कहा कि हम मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं, सबको एक होकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। शाहीन अफरीदी की कौम से फ्लड रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कहा कि वतन की मिट्टी हम सबसे सैलाब ज़दगान की मदद का तकाजा कर रही है। जलालपुर पीरवाला में पीडीएमए रेस्क्यू एहलकार ज़िले इंतजामिया पूरी तरह सरगर्म अमल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, बेशतर आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल इनखला तक जारी रहेगा। उधर डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया का कहना है, जलालपुर पीरवाला में रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वो इलाका जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी। क्यों बनी? कुछ जो है बगैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। मजमूई तौर पर 4335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 21 लाख 47 सैलाब से 60 अफराद जाबाक, 42 लाख मुतासर हुए। 21 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि सैलाब से 4335 देहात मुतासर हुए। खानबेला और जलालपुर में एमरजेंसी की सूरत हाल थी। जलालपुर पीरवाला में लोगों के इनखला के लिए बार बार ऐलान किया। गुजरात को अरबों रुपए के फंड्स दिलवाए गए, वहाँ सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। सैलाब मस्ती वाली या फन करने की चीज़ नहीं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लोग शदीद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि अलीमा खान के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत करती है। सैलाबी रैली की खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरीमों के मकाम पर है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में है। सीनियर वजीर शर्जील राम मेमन कहते हैं, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब से बचाव के लिए अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। अब तक 1,33,887 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। पंजाब में सैलाब से 817 स्कूल जज्बे मुतासिर, 45 मुकम्मल तबाह हो गए। सुबह के 2925 सरकारी स्कूल बंद। 6,80,000 से ज़्यादा तलबा की तालीम मुतासिर। 1,700 से ज़्यादा स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मुताबिक गुजरात डीजी खान मुल्तान डिवीजन में स्कूलों की बड़ी तादाद बंद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,56,000 का नया संग अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,550 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,831 पॉइंट्स हो गया। 8 सितंबर पाक बहरिया की लाजवाल कुर्बानियों की याद का दिन। मुल्क भर में योम बहरिया मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शरह ख्वानगी का आज आलमी दिन। मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। रवां साल का मौजू डिजिटल दौर में तालीम का फ़रोग़ रखा गया। पाकिस्तान में 77% बच्चे सीखने के मसाइल से दो चार, मतलूबा मयार के मुताबिक पढ़ने की महारत नहीं रखते। नाखवानगी के अंधेरे को इनकी रोशनी से मुनव्वर करेंगे। मजबूत, बासलाहियत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवानगी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि तालीम किसी भी मुल्क की मजमूई और बामानी तरक्की के लिए हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। असातिज़ा, वालिदैन और समाजी सतह पर हर शहरी को अपना फ़र्ज और कलीदी किरदार अदा करना होगा। ख्वानगी जमहूरियत और तरक्की की रूह है। कौम को तालीम सबके लिए यकीनी बनाने के लिए इजाफी मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का
ख्वानगी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा गुर्बत, नाइंसाफी, जहालत की जंजीरें तोड़ने का ताकतवर हथियार तालीम है। शरह ख्वानगी बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस के सामने अब हम किसी गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।